उनके आसपास कोई था नहीं और तब तक गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी एग्जैक्ट। इसके फोरेंसिक एविडेंसेस भी लिए जा रहे हैं। अगर कहीं पर चूक हुई है किसी भी स्तर पे तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में एक अधिवक्ता की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है, जहां अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह का 100 से लथपथ न्यायाधीश कोर्ट में ऊपरी मंजिल पर बने रिकॉर्ड रूम से मिला। घटना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिवक्ताओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुस्सा भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के जजी कोर्ट परिसर की है। आपको बता दें कि शव के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद मौके पर डीएम सहित भारी पुलिस बल पहुंच गया। डॉग स्पॉट टीम और फिंगरप्रिंट की टीम भी पहुंची। कोर्ट परिसर के अंदर जाने के सभी गेटों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद अंदर बदमाश कैसे पहुंच गए और तमंचा अंदर कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से गुलशन तिवारी की रिपोर्ट, टुडे न्यूज़। संयुक्त कार्यालय में एक अधिवक्ता जिनका नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है, ये अपने किसी कार्य से वहाँ गए थे और ये शायद ये जानकारी करने गए थे कि सम्मन इत्यादि इनकी किसी मुकदमे में जारी हुआ है अथवा नहीं। उसी दौरान ये घटना घटित हुई है, जिसमें मौके पर ये मृत पाए गए हैं और इनके पास से एक वेपन भी पड़ा हुआ पाया गया है। जहां बॉडी थी वहीं पर एक वेपन भी पड़ा, 32 बोर का एक वेपन भी पड़ा हुआ पाया गया है। इस संबंध में जो सीजीएम हैं उनके द्वारा दूरभाष पर एसपी को सूचना दी गई थी। एसपी और मैं स्वयं साथ में थे, तो हम लोग तुरंत 11:45 में ये सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग वहाँ पर मैं फोर्स के पहुँचे और प्रारंभिक तौर पे पूरी घटना का पुलिस ने विवेचना की है और उसमें कई तथ्य संज्ञान में आए हैं, लेकिन जो मौके की स्थिति है उसके अनुसार वहाँ पर एक वेपन मिला है और बाकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाहर के पदाधिकारियों से बात हुई है और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनको लेकर कुछ मुकदमे चल रहे थे और ये 2020 के अधिवक्ता थे। 2019 में इन्होंने पंजीकरण कराया था और 2020 में इनको बार की सदस्यता दी गई थी और ये सामान्य रूप से अपने ही मुकदमे जिनमें ये वादी या प्रतिवादी हैं उन मुकदमों में ही पैरवी किया करते थे। बाकी चीज़ें अभी पुलिस बहुत अर्ली स्टेज में है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है और जब कुछ नए तथ्य सामने आएंगे तो आप लोगों को एक बार पुनः इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। इसमें ये बात है कि जो प्रमा फेसाई जो बॉडी वकील साहब की मिली है, तो उसमें एक तो कान के करीब 1 सेंटीमीटर पीछे गन शॉट वूंड है और ब्लैकनिंग वगैरह काफ़ी क्लियरली दिख रहा था जो फिजिकली देखने पे है। और इसकी जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई हैं, जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसने कलेक्ट की है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या एक्चुअली हुआ होगा। जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था उसका कहना था कि उनके आसपास और कोई व्यक्ति नहीं था, अधिवक्ता जो थे उनके आसपास। यद्यपि इनकी जो मुकदमे चल रहे हैं वो भी एक अधिवक्ता से ही चल रहे हैं, वो भी सुरेश कुमार गुप्ता, उन्होंने भी हाल में ही वकालत शुरू की है, उन्हीं से मुकदमे इनके आपस में चल रहे हैं। तो इस पर भी हम लोग गहराई से विवेचना कर रहे हैं और इसको बिल्कुल जैसा होगा साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनके जो परिवारजन हैं वो आए हुए हैं और उनकी तरफ से तहरीर ली गई है और उसके आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया जा रहा है थाने पर और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विवेचना साइंटिफिक एविडेंस से आधार करेंगे, ये सुनिश्चित। देखिए, सुरक्षा का जहाँ तक विषय है, एसपी साहब ने आपको बताया उसके बारे में कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कहाँ पर चूक हुई है। अगर कहीं पर चूक हुई है किसी भी स्तर पे तो उसकी कार्रवाई की जाएगी और कैंपस में प्रवेश करते समय बिना फ्रिस्किंग के और बिना प्रॉपर जांच किए हुए कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उस पहलू से पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। इनकी एक अतिरिक्त मांग ये है कि जो कार्यालय कक्ष हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, तो अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो उस पर भी ज़रूर कार्रवाई की जाएगी।